नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको एक पिछली वीडियो दिया जिस पर बताया गया कि स्थानांतरण के लिए मंजूरी दे दी गई है और आप 15 जून से आवेदन भी कर पाएंगे 30 जून तक। और आप सभी के लगातार कमेंट्स प्राप्त हो रहे थे कि 24 जून 2021 के जो स्थानांतरण नीति है उसके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आए और उसी के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ ही में यहाँ पर 2022 का जो स्कूल शिक्षा विभाग के लिए आदेश जारी गए थे उसके लिए भी मैं स्पेशल वीडियो यहां पर आपके लिए लेके आया हूं। यानी दोनों आदेश के साथ यहां पर उपस्थित हुआ हूं आपके साथ, इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आप सभी के लगातार कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं कि क्या नवनियुक्त जो शिक्षक हैं उन्हें भी स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा अथवा नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि स्थानांतरण नीति के अकॉर्डिंग आपको यहां पर स्थानांतरण प्रक्रिया से अभी बाहर रखा जाएगा, लेकिन आपके लिए पिछली बार सेपरेट आदेश जारी किए गए थे और हो सकता है कि इस बार भी जारी किए जाएं, लेकिन इसकी संभावनाएं बिल्कुल ही कम बन रही हैं। लेकिन फिर भी अगर आपसे संबंधित कोई भी अपडेट्स मिलेगी सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो नवनियुक्त शिक्षक है उनको इस स्थानांतरण प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा, क्योंकि 2021 का भी जो आदेश है वह यही कहता है कि 2020 से और अब तक की स्थिति के अनुसार अगर आपके एक बार स्थानांतरण कराए जा चुके हैं तो उन्हें इसका मौका ना दिया जाए। तो उस अकॉर्डिंग भी आपको यहां पर स्थानांतरण से बाहर रखे जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अब दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 24 जून 2021 के अकॉर्डिंग यहां पर एक आदेश जारी किए गए थे आपके स्थानांतरण से संबंधित, और इसी संबंधित यहां महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर आप सभी के लिए कुछ सेवा शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है आपके स्थानांतरण के लिए। और जैसा कि आपको हमने पिछली वीडियो में बहुत सारी चीजें बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि एक बार फिर आपके स्थानांतरण के लिए शिथिलता प्रदान की गई है। यानी 15 जून से लेकर 30 जून तक आप स्थानांतरण के लिए आवेदन कर पाएंगे और यहाँ पर भी कुछ यही सेवा शर्तें हैं। और तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया होने जा रही है और यहाँ पर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद ही आप स्थानांतरण ले पाएंगे, जैसा कि हमने आपसे पिछले वीडियो में ही चर्चा किया। इसी के साथ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ चीजें और बताई गई हैं कि शासकीय उपक्रमों एवं संस्थाओं में पदस्थ प्रथम श्रेणी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चाहे वह किसी भी पदनाम से जाने जाते हों, के स्थानांतरण आदेश समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के उपरांत प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। यानी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही स्थानांतरण हो पाएंगे ग्रेड 1 और ग्रेड बी के लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पुलिस विभाग में भी जिले के भीतर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी मंत्री के परामर्श के उपरांत आप सभी के स्थानांतरण हो पाएंगे। और साथ ही में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कंडिका 4 में वर्णित अवधि को छोड़कर वर्ष के शेष अवधि में स्थानांतरण पर प्रतिबंध रहेगा। यानी जितने दिनों के लिए शिथिलता प्रदान की गई है उसी के अंतराल में आप सभी का स्थानांतरण हो पाएगा, जैसा कि आप जानते हैं। साथ ही में यहाँ पर स्वयं के गंभीर बीमारी अथवा स्वयं की शारीरिक मानसिक दिव्यांगता के कारण प्रस्तुत आवेदन के आधार पर आपको यहाँ पर स्थानांतरण मिलेगा। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जब आप गंभीर बीमारी से पीड़ित हो उसी स्थिति में आपको स्थानांतरण दिया जाएगा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप पिछले बार काफी लोग आवेदन किए थे अपने स्थानांतरण के लिए और उस पर गंभीर बीमारी का जिक्र आप लोगों ने किया था और जिस पर आप सभी के पास सर्टिफिकेट नहीं था, यानी डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं था, जिसकी वजह से आप सभी के स्थानांतरण रोक दिए गए थे। तो इस बार आपको ध्यान रखना है कि आपके पास यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है कि आवेदन के आधार पर, यानी आपके पास सर्टिफिकेट यानी वैलिड सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, उसी स्थिति पर आपको स्थानांतरण मिल पाएगा। इसी के साथ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 9.2 कंडिका में बताया गया है कि ऐसे न्यायालयीन निर्णय के अनुक्रम में जिनके माध्यम से प्रदत्त आदेशों के अनुपालन के अतिरिक्त और कोई विधिक विकल्प शेष न हो, साथ ही में शासकीय सेवक के अत्यंत गंभीर शिकायत या गंभीर अनियमितता, गंभीर लापरवाही या प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर, यानी अगर आप गंभीर बीमारी के साथ साथ यहाँ पर शिकायत आपकी बार बार प्राप्त हो रही है या अनियमितता है या फिर लापरवाही है, उस स्थिति में भी आपको स्थानांतरण के लिए मंजूरी दी जाएगी। इसी के साथ लोकायुक्त संगठन, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो अथवा पुलिस द्वारा शासकीय सेवक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने अथवा अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ होने पर जांच प्रभावित न होने की दृष्टि से किए जाने वाले स्थानांतरण भी यहां पर स्वीकार किए जाएंगे। यानी यहां पर ऐसे प्रकरण जिससे कोई
आपराधिक प्रकरण में बाधा न उत्पन्न हो और साथ में निलंबन, दीर्घ अवकाश, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति जिस पर अनिवार्य और स्वैच्छिक दोनों रखे गए हैं, साथ में पदोन्नति, क्रमोन्नति, प्रतिनियुक्ति से वापसी अथवा शासकीय सेवक के निधन के फलस्वरूप रिक्त हुए पद की पूर्ति हेतु जिसके संबंध में विभाग का यह मत हो कि लोकहित में युक्त पद की पूर्ति स्थानांतरण पर प्रतिबंध अवधि में की जाना अत्यंत आवश्यक है। इसी स्थिति में आपको यहाँ पर स्थानांतरण का मौका मिल पाएगा अगर यह कंडिका है तो। इसी के साथ परियोजना का कार्य पूर्ण होने पर अथवा पद अन्यंत्र स्थानांतरित किए जाने के कारण स्थानांतरित किया जा सकता है। साथ में प्रतिबंध अवधि में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के स्थानांतरण प्रकरण प्रशासकीय विभाग द्वारा निराकृत किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ यही सेवा शर्तें हैं जिसके बाद ही आप सभी को स्थानांतरण के लिए मंजूरी दी जाएगी। और यहाँ पर क्या कहता है आपका स्थानांतरण नीति, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर बात नहीं करने वाले क्योंकि जो चीज़ें हैं वह पूर्ववत हैं, ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं दी गई है। लेकिन जैसा कि हमने आपसे कहा कि कब आपको स्थानांतरण के लिए और साथ में कितने प्रतिशत के साथ आपको स्थानांतरण के लिए मौका दिया जाएगा, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 200 तक अगर पद हैं उस स्थिति में अधिकतम स्थानांतरण का जो प्रतिशत है तो वह 20% रखा जाएगा। साथ ही में 201 से लेकर 2000 तक की स्थिति में 10% तक स्थानांतरण के लिए रखा जाएगा और साथ ही में अधिकतम 2000 से अधिक की स्थिति में 5% तक स्थानांतरण रखा जाएगा। कुछ यही स्थितियां थी जो कि हमने आपसे कहा था। और साथ ही में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि रिक्त पदों की जो पूर्ति है वह अनुसूचित क्षेत्रों में की जाए। अनुसूचित क्षेत्रों में 100% रिक्त पदों की पूर्ति होने के बाद ही गैर अनुसूचित क्षेत्रों में रिक्त पदों के स्थानांतरण द्वारा भरे जाएंगे। यानी अनुसूचित क्षेत्रों में 3 वर्ष सेवा पूर्ण होने पर ही आपको स्थानांतरण का मौका दिया जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो शासकीय शिक्षक हैं अब उन्हें गांवों में अध्यापन कार्य किया जाना कंपलसरी किया जाएगा और ऐसे शिक्षकों के स्थानांतरण किए जाएंगे। इसलिए शिक्षक साथी परेशान ना हो, आप सभी को स्थानांतरण में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने वाली है। आप किस प्रकार से आवेदन कर पाएंगे इसके लिए हम पिछले स्थानांतरण में वीडियो दिए थे कि आप किस प्रकार से स्थानांतरण कर पाएंगे या उसके लिए फॉर्म फिल कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो हम वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे लगातार, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ और भी चीज़ें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो कि आप सभी से संबंधित ज़्यादातर नहीं है और इसके बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पता है। यहाँ पर दिव्यांग कर्मचारी जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक हो कि समानांतर स्थानांतरण न किए जाएं, स्वेच्छा से स्थानांतरण का आवेदन देने पर स्थानांतरण पर विचार किया जा सकेगा। काफी यहाँ पर महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके बारे में हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। इसी के साथ जैसा कि आप जानते हैं कि 33 पेज का यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए थे और जो भी आपसे संबंधित है उसके बारे में निश्चित तौर पर बात करेंगे। बाकी यहाँ पर वीडियो काफी लंबी हो जाएगी जिसकी वजह से आप के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कार्य मुक्त होने के पश्चात स्थानांतरित अधिकारी एवं कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा। यानी नए संकुल या फिर नए पदस्थ स्थान से ही आप सभी का वेतन जो है वह आहरित किया जाएगा। यहाँ पर ये चीजें भी बताई गई है। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर कुछ यही स्थितियां हैं जिसके लिए आदेश जारी किए गए थे। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से भी 8/9/2022 की स्थिति में आप सभी कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति के लिए यहाँ पर आदेश जारी किए गए थे। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इसके लिए परिभाषाएं दी गई थी और जिसके बारे में हम आपके साथ चर्चा कर चुके हैं तो हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि नए स्थानांतरण नीति के अनुसार आप सभी का स्थानांतरण किया जाना है आपके स्कूल शिक्षा विभाग में भी और उसी से संबंधित ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि चूंकि हम इसके बारे में आपको पहले ही जानकारी दे चुके हैं इसलिए ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे क्योंकि आप और आपका समय हमारे लिए काफ़ी कीमती है। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ यही महत्वपूर्ण आदेश थे जिसके बारे में हमने आपसे कहा था कि हम जल्द ही आपके लिए वीडियो लेके आएंगे कि 2021 का जो स्थानांतरण आदेश है वह आपके बारे में क्या कह रहा है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस वीडियो के साथ अब पूरी तरह से आप संतुष्ट हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई कीमती सुझाव है या आपको कोई भी समस्या आ रही है आपके स्थानांतरण को लेकर तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उस पर अपना कीमती सुझाव निश्चित तौर पर देंगे। हालांकि आप किस प्रकार से फॉर्म फिल कर पाएंगे इसके लिए हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।